अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। Welcome to Urdu into English class. In this class, we are going to learn one verb, that is ask. Every verb has 5 forms, as we know very well. So, आज की इस क्लास में हम एक वर्ब और उसका इस्तेमाल जो है सीखने जा रहे हैं। वो वर्ब क्या है? पूछना। कैसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टू आस्क, पूछना। टू आस्क ये इंग्लिश के ग्रामर के हिसाब से इन्फिनेटिव वर्ब है, जहाँ पर उर्दू में आखिर में ना, पूछना, खाना, लिखना इस तरह से आते हैं, तो वर्ब से पहले टू प्रीपोजिशन को ऐड किया जाता है। टू आस्क, पूछना। अब इसके जो है 5 फॉर्म्स है। आस्क, 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 आस्किंग, आस्क, 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 आस्किंग। कंजुगेशन के हिसाब से इंग्लिश में 2 तरह के कंजुगेशन होते हैं। कंजुगेशन का मतलब मेन ये है कि इस तरह से 3 वर्ड्स, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अगर हम यहाँ पर वर्ब पर गौर करते हैं तो पहले फॉर्म और दूसरा फॉर्म अगर दोनों भी मुख्तलिफ अलग-अलग स्पेलिंग वगैरह आते हैं, जैसा कि फर्स्ट फॉर्म में गो और सेकंड फॉर्म में वेंट, फर्स्ट फॉर्म में राइट, सेकंड फॉर्म में रोट और थर्ड फॉर्म में रिटर्न। अगर फर्स्ट और सेकंड फॉर्म बदल रहा है या बाज जो है वर्ब ऐसे होते हैं कि सेकंड फॉर्म भी बदलता है और थर्ड फॉर्म भी बदलता है, तो वर्ब की 2 किस्में हो गई। वर्ब की 2 किस्में हो गई, एक रेगुलर वर्ब और एक इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब का मतलब ये है कि पहले फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को हम जो है देखेंगे, फर्स्ट फॉर्म के आखिरी लेटर को हम देखेंगे। यहाँ पर क्या है? ASK, आस्क। तो यहाँ पर ई नहीं है, यहाँ पर ई नहीं है, लिहाजा हम क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी का इजाफा करेंगे। ये एक मेथड है। अब रही बात, अगर ऑलरेडी पहले में ई है, जैसा कि क्लोज, CLOSE, क्लोज के लास्ट लेटर में यहाँ पे ई है, अगर हम उसे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही वहाँ पर ई है, तो हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम डी इजाफा करेंगे, जिसे इंग्लिश में रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। रेगुलर वर्ब बनाना बहुत आसान है और मैक्सिमम इंग्लिश में, अब अगर हम पूरे वर्ब्स को अगर ले लेते हैं तो वर्ब वी कैन डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी। पूरे वर्ब्स को हम 2 हिस्सों में जो डिवाइड करते हैं। क्या ये वर्ब्स रेगुलर है या इर्रेगुलर है? क्योंकि हजारों वर्ड्स रेगुलर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखेंगे कि पहला वर्ड, जिसे हम इसको रूट वर्ड भी कहते हैं, मेन फर्स्ट फॉर्म, तो पहले वर्ब को, रूट वर्ड को हम देखेंगे कि ये रूट वर्ड का आखिरी लेटर में क्या ई है? अगर ई है तो हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम डी बढ़ाएंगे। अगर पहले फॉर्म में, रूट वर्ड में ई नहीं है तो हम अपनी तरफ से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी बढ़ाएंगे, जैसा कि हम इस वर्ब में करे हैं। पहले फॉर्म को हम देखते हैं कि यहाँ पर ई नहीं है, तो सेकंड फॉर्म में हम अपनी तरफ से ईडी और ईडी बढ़ाते हैं, जिसे रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। वो वर्ब्स
जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म स्पेलिंग के लिहाज से अगर चेंज होता है, पूरे बदल जाते हैं। बाद सूरतों में दोनों बदलते हैं, बाद सूरतों में सिर्फ ये एक और दो, दोनों भी जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बराबर जो होता है। वैसे वर्ब्स को हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, और इर्रेगुलर वर्ब्स बहुत ही जो है कम है, बहुत ही कम है। लिहाजा अगर हम उन इर्रेगुलर वर्ब्स को हम याद कर लेंगे, रेगुलर वर्ब्स बनाना बहुत आसान है। कि सेकंड फॉर्म में अगर फर्स्ट फॉर्म में ई नहीं है तो ईडी, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में भी हम ईडी बढ़ाएंगे। अब रही बात एक बुनियादी चीज कि हम उर्दू जानने वाले या वो हजरात जो इंग्लिश बेसिक शुरू से जो है सीख रहे हैं, तो वो लोग प्रोनाउंसिएशन करते वक्त, वर्ब्स को जो है रीडिंग करते वक्त बहुत बड़ी जो है मिस्टेक करते हैं। वो ये समझते हैं कि ये सेकंड फॉर्म में डी है तो हम इस डी को अच्छी तरह से हम जाहिर करके पढ़ेंगे, जिसकी वजह से सुनने वाले कंफ्यूज होते हैं। लिहाजा हम जिसकी लैंग्वेज सीख रहे हैं, आखिर वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को कैसे इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल आसान। कि ये उस सूरत में है जब हम लिखेंगे, अगर हम कोई एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो वैसी सूरत में हमको ईडी जो है लिखेंगे हम। लेकिन बोलते से वक़्त अगर मैं कहूँ कि मैं पूछा, मैं अपने माँ बाप से पूछा, आई आस्क माई पेरेंट्स, तो इसके अगर प्रोनाउंसिएशन जो तलफ़ुज़ उमूमन जो गलत तलफ़ुज़ जो करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? फर्स्ट फॉर्म आस्क, सेकंड और थर्ड को भी सिंपल हल्का इसी तरह से कहेंगे, आस्क आस्क। अगर हम गलत तरीके से हम कहेंगे तो वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। वैसा हमको जो है नहीं करना चाहिए। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? आस्क आस्क आस्क। सुनने में ऐसा महसूस हो रहा है कि तीनों भी जो है बराबर है, बिल्कुल सही है। ये सिर्फ अंडरस्टूड, समझ में जो है आ जाना। अगर कोई ये कह रहा है तो ये जो सुनने वाला समझ जाएगा, अच्छा ये जो है ना सेकंड फॉर्म यूज करे। लेकिन जब लिखते हैं रिटर्न में ये बहुत ज़रूरी है कि सेकंड फॉर्म हम जब लिख रहे हैं तो ईडी ऐड करना चाहिए, थर्ड फॉर्म अगर हम लिख रहे हैं तो ईडी ऐड करना चाहिए। अब रही बात एस फॉर्म के, फर्स्ट फॉर्म के आखिर में हम एस ऐड करते हैं कि आस्क जाकर वो क्या बन जाता है? आस्क। उसके बाद आस्किंग के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में ऑलरेडी रूल्स हम पढ़ चुके हैं कि हम फर्स्ट फॉर्म को जो हम देखेंगे, अगर फर्स्ट फॉर्म के आखिरी लेटर में ई नहीं होना है, अगर ई है तो हम ई को जो है डिलीट कर देंगे। जैसा कि टेक, TAKE टेक, यहाँ पर टेक में लास्ट लेटर में ई है तो हम क्या करेंगे? वी विल डिलीट ई को हम जो है डिलीट कर कर वहाँ पर ING लगाएंगे। और यहाँ पर आस्क, यहाँ पर जो है आस्क है और यहाँ पर ई नहीं है तो हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से हम ING ऐड करेंगे, इसलिए हम इसे ING फॉर्म कहते हैं। ये 5 फॉर्म्स के नाम क्या है हमको बेहतर मालूम है कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, एस फॉर्म और ING फॉर्म। इन 5 फॉर्म्स के मीनिंग्स के आखिर इनका इस्तेमाल और इनका मीनिंग क्या है, हम इस क्लास में एक वर्ब और उसका जो है मीनिंग सीखने की जो है कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा ये फर्स्ट फॉर्म आस्क कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ऑर्डर के लिए, हुक्म देने के लिए। जिस तरह से यहाँ पर जो है चंद सेंटेंसेस लिखे गए हैं, सवालात पूछो, हाउ कैन वी टेल इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम ये उर्दू में कह रहे हैं कि सवालात पूछो, तो हम उसे इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? आस्क द क्वेश्चंस। आस्क द क्वेश्चंस। सवालात पूछो, आस्क द क्वेश्चंस। टीचर्स सवालात पूछ रहे हैं, ING फॉर्म। जहां पर रहा है तर्जुमा होता है, वहां पर हम ING फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर कि डूअर दैट एक्शन, उस काम को करने वाले कौन है? पूछने वाले कौन है यहाँ पर? टीचर्स। टीचर्स सवालात पूछ रहे हैं। द टीचर्स
द टीचर्स आर आस्किंग द क्वेश्चंस। टीचर्स सवालात पूछ रहे हैं। द टीचर्स आर आस्किंग द क्वेश्चंस। सेकंड फॉर्म, टीचर्स सवालात पूछे, पास्ट के काम हो गया है। द टीचर्स asked the questions। टीचर्स सवालात पूछे, द टीचर्स आस्क द क्वेश्चन। यहां पर हम किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करेंगे? आस्क। अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं तो इसका मतलब है कि वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा। टीचर्स सवालात पूछ लिए, टीचर्स सवालात पूछ चुके। The teachers have asked the questions। टीचर्स सवालात पूछ लिए, द टीचर्स हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस। नेक्स्ट, टीचर्स सवालात पूछते हैं, कि इसी से हम फर्स्ट फॉर्म को जो इस्तेमाल करेंगे, यहां पर जो प्लूरल है लिहाजा हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। टीचर्स सवालात पूछते हैं, द टीचर्स आस्क द क्वेश्चंस। टीचर्स सवालात पूछते हैं, द टीचर्स आस्क द क्वेश्चन। टीचर सवालात पूछते हैं, टीचर ओनली सिंगुलर वन, एक टीचर। टीचर सवालात पूछते हैं, द टीचर आस्क, एस फॉर्म, आस्क द क्वेश्चंस। टीचर्स सवालात पूछेंगे। वी यूज द फर्स्ट फॉर्म विथ विल, कि फ्यूचर बतलाने के लिए, मुस्तकबिल बतलाने के लिए हम विल ऐड करेंगे। फर्स्ट फॉर्म से पहले हम विल ऐड करेंगे। टीचर्स सवालात पूछेंगे, द टीचर विल आस्क द क्वेश्चंस। The teachers will ask the questions। पूछना, to ask, asking। सवालात पूछो, आस्क द क्वेश्चंस। टीचर्स सवालात पूछ रहे हैं, द टीचर्स आर आस्किंग द क्वेश्चंस। टीचर्स सवालात पूछे, द टीचर्स आस्क द क्वेश्चंस। टीचर्स सवालात पूछ लिए, द टीचर्स हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस। टीचर्स सवालात पूछते हैं, द टीचर्स आस्क द क्वेश्चंस। टीचर सवालात पूछते हैं, द टीचर आस्क द क्वेश्चंस। टीचर्स सवालात पूछेंगे, द टीचर विल आस्क द क्वेश्चन। So let's learn the syllable. Here is a ask, only one syllable. Like this ask. Ask के कितने syllable? Only one. एक ही उसमें जो अदा कर रहे हैं, ask, ask. इसी तरह से asking,
Asking. 2 syllable are there. Yes, ask and the king. Asking. 2 syllable. Next one is question. 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 How many syllables are there? Question word में कितने syllable है, कितने हिस्से है? 2 है. QUES. Question. TION. TION. जहां पर भी आएगा शीन की वजह आवाज आएंगी. शन शन. Questions. Next one is teacher. Teachers. How many syllables are there in teacher? Teacher में जो है 2 syllable है. TEACHER. Teachers. Okay, thank you.